आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई इन सॉइल एज डिकम्पोजर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई क्या हैं? डिकम्पोजर्स हैं। तो ये डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। और ये ब्रेक डाउन किसकी करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की जब डेथ हो जाती है तो ये उनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें के जो मेन एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, तो उनकी बॉडी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके बनी होती है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको तोड़ फोड़ के, उनकी ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील कर देती है। तो डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर से सिंपल एलिमेंट्स रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन वगैरह, और वो दोबारा से जमीन में शामिल हो जाते हैं या एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दोबारा से इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। और ये वाले जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, यानी ग़िज़ाइयत का काम करते हैं। यानी ये जब ज़मीन में शामिल हो जाते हैं तो प्लांट्स इनको एज ए न्यूट्रिएंट लेती है। तो इस तरीके से प्लांट्स की जो फर्टिलिटी होती है, जो ज़रख़ेज़ी होती है, उसमें इजाफा होता है। तो ऑटोमेटिकली जितने ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे, फर्टाइल होंगे, उतना अच्छा वो फूड प्रिपेयर करेंगे। और फूड ना सिर्फ वो खुद हासिल करते हैं बल्कि दूसरे एनिमल्स भी इन्हीं प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई की कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि डिकम्पोजर्स होती हैं, यानी जो डिकम्पोजिशन का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमें इन डायग्राम्स में बैक्टीरिया और फंजाई की स्पीशीज नजर आ रही हैं। और ये कौन सी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया और फंजाई की? जो कि डिकम्पोजर्स हैं। तो इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है या इनके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। और सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो डिपेंड करते हैं, यानी ये खाते हैं डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर डिके कर रहा होता है, यानी गल सड़ रहा होता है, या जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं तो वो अपने फूड के लिए इन डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो डिकम्पोजिशन का ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रीन प्लांट्स नजर आ रहे हैं और ये क्या है? ये सॉइल है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो हेल्थ है या जो उनकी ज़रख़ेज़ी है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये फूड ना सिर्फ प्लांट्स खुद हासिल करते हैं बल्कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो अब अगर हम डिकम्पोजर्स का रोल देखें कि इनका रोल कैसे है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम डिकम्पोजर्स देख रहे हैं, यानी फंजाई देख रहे हैं और बैक्टीरिया की स्पीशीज देख रहे हैं जो कि कहाँ पे रह रही हैं? जमीन के अंदर, यानी सॉइल में। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह की डेथ हो जाती है तो ये क्या करते हैं? ये डिकम्पोजर्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते फोड़ते हैं। और जब ये उनकी टूट फूट हो जाती है तो कार्बन, नाइट्रोजन और इसके अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं जमीन के अंदर। तो जब कार्बन और नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह जमीन के अंदर शामिल हो जाते हैं तो अब ये इस्तेमाल के काबिल हैं और अब प्लांट्स जो हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। यानी ये ना सिर्फ प्लांट्स की बॉडी का स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो बनाते हैं, बल्कि इसके अलावा और भी कंपाउंड्स बनाने में मदद देते हैं। तो इस तरह ये न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं प्लांट्स के लिए और बाकी के ऑर्गेनिजम्स के लिए।
तो इस तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है यानी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है उसमें इजाफा होगा और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, यानी हेल्दी प्लांट्स ग्रो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिकली ऐसे प्लांट्स फूड प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम डिकम्पोजर्स के अलावा कुछ और बैक्टीरिया देख रहे हैं जो कि प्लांट्स की जड़ों के साथ रह रहे हैं। और ये कौन से प्लांट्स है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि फलियों वाले प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूम्स भी कहा जाता है। तो ये उनकी रूट्स के साथ रहते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये भी डिकम्पोजर्स के अलावा जमीन की जरखेजी में इजाफा करते हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम की मेंटेनेंस में, यानी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में डिकम्पोजर्स अपना रोल प्ले, क्योंकि ये एलिमेंट्स को क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और यही एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स फिर इस्तेमाल करते हैं और दोबारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। तो अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो इसके ज्यादा सारे नुकसानात हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करते हैं। तो अगर डिकम्पोजर्स एब्सेंट हो जाएं तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो उनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, और इस तरह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? पाइल अप, यानी उनका ढेर सा बन जाएगा और जो कि इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब करेगा। तो इसलिए जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इकोसिस्टम में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया एंड फंजाई इन सॉइल एज डिकम्पोजर्स के बारे में।